सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फियर, डर। इसको आप लोग अगर समझ गए ना तो ज़िंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, डर होता क्या है बताओ। अच्छा आप लोग बताइए कौन कौन से डर होते हैं, बताओ लाइफ में कौन कौन से डर होते हैं। भूत से डर लगता है, वेरी गुड, शीशा मत देखना कल से। और भूत का डर हो गया, पढ़ाई का डर, अंधेरे से डर जी, टीचर से डर लगता है, मुझसे भी डर लगता है। डर, सारे जितने डर होते हैं डर को आज समझना है। और जिस दिन आप डर को समझ गए, अभी बहुत से डर बाकी हैं। जब आप यहाँ से जाते हो सड़क पे, एक्सीडेंट का डर लगता है नहीं लगता है, संभल के चलना कहीं कोई ठोक ना दे, लगता है ना लगे तो बीच सड़क पे जाएंगे ऐसे, अगर ना लगे लगता है ना। और बताओ और कौन से डर होते हैं। गलत बोलने का डर। चलिए तो हम लोग देखिए, कुछ डर होते हैं लाइफ में ज़रूरी होते हैं, और कुछ डर जो होते हैं वो लाइफ में नहीं ज़रूरी हैं लेकिन वो होते हैं। उनको नहीं होना चाहिए बट वो हैं, और जिनको होना चाहिए कई बार वो नहीं होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, डर होता क्या है। देखिए फियर, दो तरह का डर होता है। एक तो होता है अवर इंटरनली कह सकते हैं, इंटरनल फियर। पहला हमारा कौन सा हो गया, इंटरनल फियर। और दूसरा जो डर होता है वो होता है फिजिकल फियर। फिजिकल फियर, सिर्फ दो तरह से डर होता है हमारी लाइफ में जो हमको डर लगता है। अब इसको समझना ना, इंटरनल फियर और फिजिकल फियर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा इंटरनल फियर है, कौन सा हमारा फिजिकल फियर है। दोनों को पहचानना है। कैसे पहचानोगे। अब जैसे आप यहाँ से निकले, आपको आगे सड़क पे जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये कौन सा डर है, फिजिकल डर है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, चोट लगेगी, आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, तो कौन सा डर हुआ, फिजिकल डर हुआ। ठीक है। कई बार आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं या फ्यूचर में कमाएंगे, और उस पैसे को आपने सपोज कहीं पे इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको डर लग रहा है कि पैसा डूब ना जाए। कौन सा डर है, इट्स फिजिकल। क्यों फिजिकल है, पैसा कमाने के लिए आपको फिर फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर को लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स फिजिकल फियर। समझ में आया। ये डर जरूरी है, ये डर जरूरी है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर चीज़ जांच करोगे ना, ये डर जरूरी। अगर डर ही नहीं लगेगा मेरा पैसा डूब जाएगा, तब तो हर जगह लगा दोगे, तब तो पक्का डूबेगा, है ना। तो डर को समझिए, डर होता क्या है, फिजिकल डर जरूरी है। आप साइकिल चलाते हो तो कौन सा डर होता है बताइए, फिजिकल डर होता है ना, चोट ना लग जाए हमें। अच्छा साइकिल चलाना जानते ही नहीं है, अब जानते ही नहीं है तो कौन सा डर है, दोनों डर होंगे फिर, इंटरनल भी है और फिजिकल भी है। इंटरनल कौन सा डर है, पता नहीं चला पाऊँ ना चला पाऊँ, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो, है ना, पता नहीं कहीं वैसा ना हो। और दूसरा कौन सा होगा, कहीं मैं गिर गई तो चोट भी लगेगी। तो वहाँ पे कौन से डर होंगे, दोनों होंगे। तो अब इस चीज़ को समझिए, जब आप डाइस पे आते हो स्पीकिंग करने के लिए, यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं, तो कौन सा डर लगता है, इंटरनल फियर। इंटरनल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको चोट तो लगेगी नहीं, फिजिकली कोई डर नहीं है ना कि हम गलत बोल देंगे तो छत गिर जाएगी, नहीं ना, गलत बोल दिया तो ज़मीन फट जाएगी, घुस जाएंगे अंदर, ऐसा कोई डर नहीं होता। डर कौन सा होता है, इंटरनल होता है। कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, है ना, कहीं कोई हंस ना दे, कहीं कोई मेरी गलती ना पकड़ ले। अरे गलती कौन पकड़ेगा, सभी गलत बोलते हैं, सभी सीखने आए हैं। तो इंटरनल डर जो है ये नहीं होना चाहिए, फिजिकल डर ज़रूरी है लाइफ में। तो इंटरनल डर जो भी हैं उनको निकाल के फेंको। बीवी का डर कौन सा होता है, बताओ शिवम, दोनों होते हैं ना, इंटरनल भी और फिजिकल में। अच्छा फिजिकल के हथियार कौन से होते हैं, बेलन, चिमटा,
जिससे नाक पकड़ी जाती है शिवम, है ना। तो ये हो गया फिजिकल फियर बीवी से। इंटरनल फियर कौन सा, कि रोज ताने मारे जाएंगे अगर कुछ भी गलत किया ना तो रोज ताने भी पड़ेंगे आपको, तो दैट इज इंटरनल फियर। तो डर को समझिए, फिजिकल डर होना चाहिए आपको, बट इंटरनल डर होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बीवी के डर पे एक स्टोरी याद आ गई मुझे, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा। एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते थे घर में, लोगों को लगता था कि आराम से रहते हैं, लेकिन जो घर की कंडीशन थी वो उनको ही पता थी। एक बार क्या हुआ, उनकी वाइफ जो थी वो बेहोश हो गई, पता नहीं कैसे। वो घर आए तो देखा वो वाइफ ज़मीन पे पड़ी हुई है। उन्होंने सोचा आज गई। अब वो सारा इंतज़ाम करने लगते हैं उनको ले जाने के लिए, सारे इंतज़ाम। अब बेहोश है, उसको लगा मर गई, सारे इंतज़ाम कर लिए। अंदर से थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी, चलो थोड़ा सा अंदर से फ्री फील कर रहा था वो। तो सारे इंतज़ाम हो गए भाई, सब लेके चल गए, मोहल्ले वाले आ गए, लेके चल दिए उसको दफनाने के लिए। अब लिए जा रहे थे उसको, जाके वो टिकटी ना, रास्ता पतला था, एक खंभे में टकरा गई कस के। अब जब खंभे में टकराई, झटका लगा तो वो उठ के बैठ गई। जो वाइफ उसकी थी वो उठ के बैठ गई। अब उसको लगा कि ये जिंदा कैसे हो गई। तो ये एक किस्सा छोटा सा वहाँ का था। फिर घर आ गई, रहने लगे आराम से। कुछ दिन बाद वो फिर पड़ी मिली ज़मीन पे एक दिन। फिर वो इंटर किया घर में, देखा ये तो फिर मर गई। उसको तो यही लगेगा ना कि दोबारा मर गई, तो उसने फिर सारी तैयारियां की, फिर लेके चले सब लोग। अच्छा, गली फिर पतली थी, तो इस बार जब लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम। तो सब ये बोल रहे थे राम नाम सत्य है, और उनका हस्बैंड पीछे से बोल रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कि इस बार मत लड़ाना, दोबारा न गड़ी हो जाए। समझ रहे ना? दैट वॉज द फियर ऑफ वाइफ, बीवी का डर। चलिए, इट इज़ जस्ट फॉर अ फन, इसका कोई इससे टॉपिक से रिलेशन नहीं है। फिजिकल डर जो होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्लानिंग चाहिए। फिजिकल जब फियर हो तो उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, और उस चीज़ के प्रति नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए अगर आपको फिजिकल फियर लगता है। जैसे अभी बताया था आपने भूत का डर। भूत का डर कौन सा है? फिजिकल है। फिजिकल है क्योंकि अगर आप रात में निकले हो, सपोज आपको डर लग रहा है भूत मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं डर है कि मुझे तकलीफ देगा, अब वो करे कुछ भी, है ना। ऊपर आ गया तो सर पटकेगा, तो सर तो आप ही का फूटेगा। तो फिर कौन सा हुआ? फिजिकल फियर। आप जब अपने शरीर को बचाने के चक्कर में जो डर होता है, इट्स कॉल्ड फिजिकल फियर। समझ में आया? अब आप माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिस्पेक्ट से रिलेटेड, जैसे अभी बहुत से लोगों ने कहा कि फेल हो गए ना, फिर बाद में जो ताने मिलेंगे उसका डर। तो ये क्या है? आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है ना, ये इंटरनल फियर है आपका। इंटरनल फियर सबसे खतरनाक डर होता है। ये चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन ये डर कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, इंटरनल फियर। तो हमें ख़त्म क्या करना है? इंटरनल फियर ख़त्म करना है। फिजिकल फियर होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो, दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, आपको फिजिकल फियर होगा ना कि कहीं मैं बीच से निकला बीच से कैसे निकलेंगे, और दोनों ने एक एक टक्कर मार दी तो काम हो गया। तो फिजिकल फियर है ये। अच्छा, ये ना हो अगर, निकलेंगे नहीं है, हॉस्पिटल में मिलेंगे फिर। तो फिजिकल फियर आपको होना चाहिए, उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए और नॉलेज, ठीक है, जिसके प्रति आप डर रहे हो। तो अगर ये चीज़ें हैं उसके लिए, तो आपका ये डर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ट्रैफिक रूल्स पता हैं, सभी को डर रहता है। कब रहता है? कोई छोटा भाई या कोई भी जा रहा है तो आप बोलते हैं ना, रोड पे संभल के जाना, धीरे धीरे जाना, है ना।
अच्छा, आप जाते हो रोड पे निकलते हो तो आप अपने आप से कहते हो धीरे धीरे चलेंगे, संभल के चलेंगे, नहीं बोलते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, प्लानिंग है, लर्निंग है और नॉलेज है कि हमें कैसे जाना है, किधर जाना है, कौन से चौराहे पे कैसे आपको रोड क्रॉस करनी है, सब कुछ नॉलेज है, तो आपको डर नहीं लगता। तो फिजिकल फियर भी ख़त्म किया जा सकता है अगर आपके पास में प्लानिंग है, लर्निंग है और नॉलेज है, ठीक है ना। अभी आप पुराने ज़माने में चले जाओ, पुराने ज़माने में जब इन्वेंशंस नहीं हुए थे तो अगर कोई ला के पंखा टांग देता छत पे, है ना, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था तो आप पक्का डरते पहले, ये तो सर पे गिरेगा, और घूम के गिरा तो गर्दन भी ले जाएगा, है ना। ये डर था, फिजिकल फियर था ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपको पता चल गया कैसे चलता है, प्लानिंग पता है, स्विच दबाएंगे, डंडे से नहीं घुमाना है, लर्निंग है और नॉलेज है उसके बारे में, फ़ैन के बारे में। अब डर लगता है। अब कितने फ़ैन चल रहे होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ चल रहे होते हैं, कभी ध्यान तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि प्लानिंग है, लर्निंग है, नॉलेज है। तो फिज़िकल फियर होता है बट वो कम हो सकता है अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है फिजिकल फियर, इम्पॉर्टेंट है इंटरनल फियर, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, सक्सेस नहीं होने देता है। इंटरनल फियर आपको सक्सेस नहीं होने देता है। इसमें सबसे पहला इंटरनल फियर कौन सा होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ये दरवाज़ा है जिसको कोई खोल ही नहीं पाता, और जिसने खोल लिया वो सक्सेस हो जाता है। सक्सेस का सबसे बड़ा दरवाज़ा है कि लोग क्या कहेंगे, और जिसने इसको तोड़ दिया उसको खोलना नहीं, उसको तोड़ना है कि दोबारा वो बंद ही ना हो सके। लोग क्या कहेंगे जिसने तोड़ दिया वो समझ लो सक्सेस हो गया। तो लोग क्या कहेंगे इंटरनल फियर का सबसे बड़ा पार्ट है। कह सकते हो ना कि ये सारे गुंडे हैं तो ये डॉन है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे में ही सारे बर्बाद हैं। क्या है ना कि अगर आपने सोचा कि मैं कुछ अलग करूँगा, मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट यही आता है, नहीं कर पाए तो लोग तो ताने मारेंगे, कहेंगे वो देखो वो वहाँ से वहाँ पहुँच गया, वो तो सिक्योरिटी गार्ड था, प्रमोशन हो गया उसका, है ना, तुम डीएम नहीं बन पाए। ये भी तो देखो चूज़ क्या किया है, वो सिक्योरिटी गार्ड चूज़ किया, तुम डीएम चूज़ कर रहे हो। ये नहीं देखेगा कोई, लेकिन डर हमें लगेगा कि हमें ताने मिलेंगे। यही तो डर होता है, क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा डर है। ठीक है, तो इसको निकाल फेंको, इंटरनल फियर को समझो। इंटरनल फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इस पर काम करना, इस पर सोचना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा इस पे डर निकालेंगे कैसे, चलो इस पॉइंट पे आते हैं। अब समझ गए ना डर दो तरह का होता है, इतना समझ में आया सभी को। फिजिकल फियर खत्म करने का तरीका सबको पता है, आपको नॉलेज है, उसके बारे में जानकारी है, वो डर खत्म हो जाएगा। जैसे आपको सड़क पे चलने की जानकारी है, किधर चलेंगे, कैसे चलेंगे, आपको अब डर नहीं लगता, आप सड़क पे आराम से जा सकते हो, है ना। कुत्तों को जानकारी नहीं होती, बेचारे कुचले जाते हैं। तो डर किसको लगेगा, आपको जानकारी है, आपको डर नहीं लगेगा। आप किससे डरते हो, छोटा बच्चा होता है सड़क पे निकलता है तो आप रोकते हो, बेटा तुम मत जाना, रोकते हैं ना, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको फिजिकल फियर, आप टेंशन लेते हो उसके बारे में। अब आते हैं इंटरनल फियर। आपने इसको क्लियर कर लिया, क्लियर किसको करना है, इंटरनल फियर। जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ के बारे में सोचो ना, डर क्यों लगता है, क्यों पे जाओ। यहाँ पे आते हो आपको डर लगता है तो क्यों लगता है, बताओ क्यों डर लगता है। अब ये तो पता नहीं क्यों लगता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जिस दिन आपको पता चल गया क्यों, उस दिन कैसे का मतलब ही नहीं है। अभी आप कहोगे ना सर कैसे डर खत्म करें, कल शाम को बैच छूट गया था, 2-3 बच्चे रुके थे, सर कैसे, तो कैसे पे नहीं, क्यों पे ध्यान दो कि होता क्यों है ऐसा, क्यों होता है बताइए। आपको सपोज प्लेन चलाना नहीं आता, आपको मैं प्लेन चलाने को दे दूं, डर लगेगा नहीं लगेगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि चलाना नहीं आता। मिल गया आंसर। यहाँ आते हो बोलते हो डर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि बोलना आता है लेकिन आपके पास जानकारी नहीं होती है। इस चीज़ को समझिए। आपको अगर प्लेन की जानकारी सारी दे दी जाए कि बेटा ऐसे से पहले ये दौड़ेगा, जब ये हैंडल दबाओगे
फिर जब इतनी दूर दौड़ जाए, स्पीड यहाँ पे आ जाए, इसको उठा देना बस। कौन सा आपको उठाना है मेहनत करके, वो तो खुद उठेगा ना। जानकारी हो बस आपको कब कौन सी चीज़ करनी है, फिर डर लगेगा। तो बस जानकारी आपको चाहिए ना। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हो और आपको कुछ नहीं पता, जानकारी नहीं पता, सर ने टॉपिक दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में बोलना है, लेकिन पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तब तो डर लगेगा ही ना। जानकारी कौन इकट्ठा करेगा, वो तो आप ही करेंगे। जानकारी तो आप ही को इकट्ठा करनी है ना। टॉपिक के बारे में जानना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है ना। तो आप उसको इकट्ठा करेंगे। तो इंटरनल फियर को कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसके बारे में सोचो कि क्यों डर लगता है और उस पर वर्क करो। अभी सपोज़ आपको साइकिल चलानी आती है, अब आपको डर लगेगा, चाहे जैसे उठा के बिल्कुल हैंडल छोड़ के चला देंगे, है ना। इधर उधर लहरा के देखो, बहुत से लोग चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे चलाएंगे जैसे ये तो कुछ है ही नहीं, अभी नचा के फेंक देंगे। तो दैट इज़ व्हाट, आपको नॉलेज है, उसके बारे में पता है, जानकारी है, सब कुछ है, तो आपको डर नहीं लगता। तो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है उसके बारे में अक्सर डर लगता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी आए ना पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए। जिस दिन आप प्रिपेयर होंगे आपको डर नहीं लगेगा। जिस दिन आप पेपर में पढ़ के जाते हो अच्छे से, डर लगता है? नहीं लगता है। डर कब लगता है, पता नहीं आज नकल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपकी तैयारी नहीं होती है, पता नहीं कोई मदद करेगा नहीं करेगा, तब डर लगता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि इस पे काम करना है, इसके बारे में सोचना है कि ये कैसे ख़त्म होगा। देखिए हर चीज़ का एक रास्ता होता है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, हर सोल्यूशन पे आपको वर्क करना है। जैसे अगर कोई आपस में आप बोल रहे हो, अगर कोई आपस में बात कर रहा है, ऑडियंस में से अगर कोई आपस में बात कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? आई कांटेक्ट। आप आई कांटेक्ट बनाइए। आई कांटेक्ट का मतलब है जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपकी नज़र सबकी तरफ जानी चाहिए। अब जो बोल रहा है उसकी तरफ आपकी नज़र जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी सामने बोलने की आपके। करके देखना, करके देखिएगा, नहीं होगी। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। डर क्यों लगता है? आप यहाँ पे बोल रहे हो, आपस में ऑडियंस में से कोई बात कर दिया किसी ने, तो आप सोचने लगते हो कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है, कहीं मेरे बाल तो नहीं बिगड़ गए, कहीं मेरे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा है ना। गुड्डन तो बिल्कुल घुस जाती है इसी में। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लाओ, उसके सोल्यूशन पे काम करो कि करना क्या है, डर को ख़त्म कैसे करें। सबको लगता है, जब पब्लिक के सामने बोलने जाते हैं ना तो सबको डर लगता है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको भी डर लगता है, जो भी देखेगा सबको डर लगता है ना। तो उस डर को ख़त्म कैसे करेंगे, उस पर काम करना है। हाउ टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स है ना। डर आपकी प्रॉब्लम है, जिस दिन वो ख़त्म हो गया ना आप सब कुछ कर जाओगे। तो डर पे काम करो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे जितने बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, चाहे जहां चले जाएं, अगर आज आपने अपने डर को काबू नहीं किया तो ये कभी काबू नहीं होने वाला। आप चाहे डीएम बन जाओ तब भी डर लगेगा, है ना। है तो डीएम, सामने आएंगे तो टांगे कांप रही होंगी, है ना। लोग कहेंगे कैसा डीएम है। तो आप बन कुछ भी जाओ, कर कुछ भी लो, लेकिन ये डर ख़त्म नहीं होने वाला। ये आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करो चाहे आगे जाके करो। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर आपके पास ये हमेशा रहेगा। चाहे आप जिस पोजीशन पे पहुंच जाए, चाहे आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, डर फिर भी लगेगा, फिर भी वो टांगें कांपती हुई दिखाई देंगी। और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो शीशे वाली डाइस रखी जाएगी ताकि टांगें भी दिखें कांपती हुई। तो समझ लीजिए फिर जितना बड़ी पोजीशन उतना बड़ा डर। तो क्यों ना जब छोटा है तो ख़त्म कर दो उसको, है ना। जैसे एक चूहा हुआ करता था, छोटा सा चूहा, छोटा ही होता है वैसे। एक बरगद का पेड़ था, बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके नीचे कुछ चूहे रहा करते थे। एक जॉइंट फैमिली थी चूहों की, दादा दादी नाना नानी सब रहते थे अंदर ही। मतलब कई फैमिलीज़ मिला के उस बरगद के पेड़ के नीचे रहती थी। उनमें से एक चूहा ऐसा था जिसको बिल्ली से बहुत डर लगता था, बिल्ली से बहुत डरता था वो। तो वो कभी बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे चलो बाहर चलो, घूम के आओ, इतनी ही दुनिया नहीं है, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। तो वो कहता था मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर बिल्ली है, कभी बाहर नहीं जाता था। तो
तो अगर कभी मजबूरी में खाने वाने के लिए जाना भी पड़ता था ना, तो अपने कजिन ब्रदर को ले जाता था, कजिन सिस्टर को ले जाता था साथ में, कि साथ में चलो मैं तभी जाऊंगा, तो तभी बाहर निकलता था। एक दिन उसको बहुत कस के भूख लगी, सारे खुद बाहर गए हुए थे, अब उसको घर का कोई मिले ना जाने के लिए कि मैं बाहर भी जाऊं खाना खाने, तो जाऊं कैसे। अब वो बड़ा अकेले सोचे आज कैसे जाऊंगा, बाहर बिल्ली है, डर वो उसको खाया जा रहा कि बाहर बिल्ली है। तो एक अनजान चूहा मिलता है, चूहों के गुरु होते हैं वो, जाप वाप करने वाले, हवन ववन करवाने वाले, जो चूहों का हवन करवाते हैं, तो वो मिलते हैं उसको। तो वो चूहा पहुंचता है, डर डर के कहता है बाबा जी मैं बाहर कैसे जाऊं। अच्छा, उनके भी दाढ़ी वाड़ी होगी, बाबा जी होंगे, तो इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, चूहों के बाबा जी हैं। उनसे मिला चूहा, बोला बाबा जी बताइए बाहर मैं कैसे जाऊं, मेरे घर वाले सब चले गए हैं, मैं अकेला हूं, मुझे भूख लगी हुई है, क्या करूं। बाबा जी कहते हैं बेटा करना तुमको ही है, तुम ही जाओ, मैं क्या करूं उसमें, मैं सोल्यूशन बता सकता हूं बस। तो कहते हैं बाबा जी काश मैं बिल्ली होता। अच्छा, बाबा जी कम ताकत वाले नहीं थे, बहुत पावर थी उनके पास, खुद तो चूहा थे, बोले बेटा मैं तुमको बिल्ली बना सकता हूँ। बाबा जी थे, बना सकते थे। तो उसने कहा बाबा जी बना दो बिल्ली, फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो मैं अभी बाहर घूम के आऊँगा। बाबा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, उसको बिल्ली बना दिया। अब वो बिल्ली बन गया, बाहर निकल गया, उसको बड़ा आज़ादी महसूस हो रही थी, सोचा कि अब तो एंजॉय करेंगे। बाहर निकला, खूब इधर उधर घूमा टहला, 2-4 घंटे टहले ही थे कि कुछ कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया। 2-4 घंटे ही मौज की थी कि कुछ कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया। अब वो भागता भागता फिर से बिल में घुस गया। उसमें बिल्ली था, लेकिन बिल तो उसको पता ही था ना मेरा बिल कौन सा है, घुस गया उसमें। फिर बाबा जी के पास पहुंचा, छोटी बिल्ली बनाई थी इसलिए घुस गया। स्टोरी पे जाइए आप लोग, उसमें ना, उसमें मत तो घुसिए कि छोटा सा बिल है उसमें बिल्ली कैसे जाएगी, छोटी बिल्ली बनाई थी उसको। ठीक है, अभी बाबा जी फिर मिलते हैं उसको, कहता है बाबा जी अब तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बाबा जी बोले अब क्यों नहीं जाओगे, अब तो बिल्ली बना दिया। तो बोला अब मुझे कुत्ते दौड़ाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा चलो कुत्ता बना देता हूं। चूहे ने कहा ठीक है कुत्ता बना दो, तब तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो बाबा जी ने कहा तथास्तु, वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन गया, अब अपने आप को बड़ा आज़ाद महसूस कर रहा था, कह रहा अब तो मैं बिल्लियों को भी डरा सकता हूँ। थोड़ी दूर आगे चला ही था कि उसको शेर मिल गया। जंगल था, अब देखा कि शेर ने उसको दौड़ा लिया। अब तो भैया अभी तक कुछ नहीं था, अब तो शेर से पंगा पड़ गया। अब वो इतनी तेज़ से भागा कि बाबा जी जहाँ बैठे थे उनको भी लेके बाबा जी बचाओ शेर आ गया। बाबा जी ने कहा बेटा अब क्या बना दूँ तुमको, अब तुमको मैंने बिल्ली बनाई, कुत्ता बनाया, अब तुम शेर से डर रहे हो। तो उसने कहा बाबा जी एक बार, बस एक बार और मुझे बस शेर बना दो। उसने खुद मांगना शुरू कर दिया बाबा जी से कि बाबा जी मुझे बस इस बार शेर बना दो, फिर सारे डर ख़त्म, मैं जंगल का राजा हूँ, फिर तो जो है बस मैं ही हूँ और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो बाबा जी ने बोला डायरेक्ट फिर शेर ही बनते, बिल्ली क्यों बने थे। नॉलेज नहीं थी तो बिल्ली बन गए, चलो इस बार शेर बना दो। बाबा जी ने उसको शेर बना दिया, तथास्तु कर दिया, बन गया शेर। अभी बड़े शान से वो जंगल में निकला, आज तो मैं शेर हूँ, घूमने लगा इधर उधर, आज तो खुद मैं शिकार कर सकता हूँ, कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। तब तक दूर से देखा एक गोली चलती है, माइंड में आता वो तेरी शिकारी, भागता है फिर वहाँ से, बाबा जी कहाँ गए बाबा जी। फिर बाबा जी को पकड़ता है। बाबा जी ने कहा अब क्या हुआ, कहते बाबा जी शिकारी आ गए। बाबा जी ने कहा अब क्या बना दूँ, बाबा जी चूहा बना दो। पूछे क्यों बना दूँ, बड़ा होता है शेर, छिप नहीं पाता है, चूहा हूँ कहीं भी छिप जाऊँगा, शिकारी मार नहीं पाएंगे। बाबा जी ने उसको फिर चूहा बना दिया। अभी उसने कहा, बाबा जी से चूहा बनने के बाद में कहा
कि बाबा जी मैं समझ गया हूँ, चूहा होना गुनाह नहीं है, गुनाह क्या है कि मैं डर रहा हूँ। तो मैं चाहे चूहा हूँ, बिल्ली हूँ, कुत्ता हूँ, शेर हूँ, चाहे कुछ बना दो, अगर मेरा डर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर मैं ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप चाहे चूहा बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने और शेर बने, मतलब चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहें, चाहे आप जिस पोजीशन पे रहें, चाहे डीएम बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, अगर आपने अपना डर नहीं ख़त्म किया तो उन सब का कुछ मतलब नहीं है, आप हमेशा डरते रहेंगे। समझ में आया? डर ख़त्म करना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप डर को ख़त्म करिए। अगर आप डरते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। डर को ख़त्म करिए और जिस चीज़ से डर लगता है उस पर काम करिए कि ऐसा क्यों डर लगता है। लेकिन हम लोग काम कहाँ पे करते हैं? जिस चीज़ से डर लगता है उससे बचने लगते हैं कि अब ये काम में डर लगता है, ये नहीं करेंगे, जबकि करना क्या चाहिए? उस पर काम करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए उस पर ध्यान देना है।